जय श्रीमन्नारायण। स्वागत है आप समस्त अविनाशी पथ के पथिकों का। एक बार पुनः से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अविनाशी पाठशाला कार्यक्रम में एक नए पाठ के साथ। सर्वप्रथम तो आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नया वर्ष, नया जोश, नई ऊर्जा, नई लगन। हम प्रत्येक नए वर्ष में कुछ नए संकल्प करते हैं। कुछ पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प, कुछ नए अच्छे कार्यों को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प। तो इस नए वर्ष में हम सबके जीवन का परम उद्देश्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, ये विषय लेकर आज हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि हमारे आने वाली कक्षा का जो विषय होगा वो होगा हमारा उद्देश्य क्या। तो आज हम इसी विषय, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व अविनाशी पाठशाला का आधार, अविनाशी दोहावली। नाम रूप कंचन बसे, नाहीं परत दिखाए, अधिष्ठान अज्ञान में जगत रहा लपटाए। घट दीखत नहीं मृत्तिका, वृक्ष दीख नहीं वीर, वस्त्र दीख नहीं तूल है, भूल फिरे मन में। जग दीखत नहीं ब्रह्म है, मूल टिकी मन आए। मारा मारा फिरत है, लख 84 जाए। अहम भाव जब तक टिको, भक्ति मुक्ति बहु दूर। भक्ति मुक्ति सोई जानिए, अहम होए जब चूर। जब तक ममता देह में, कर्म भोग नहीं जाए। योनि अनेकों भ्रमण कर, कठिन नरक पर आए। 5 कोस के पवन में, आए किया तू वास। अहम देह हूँ मान कर, दूर हुआ जो पास। निज स्वरूप को भूल कर, दर दर ठोकर खाए। स्वान जहाँ तहाँ जाए के, घर घर डंडा पाए। हमारा विषय था मेरा उद्देश्य क्या, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम सब क्यों कार्यरत हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। देखिए, इस चराचर जगत में, इस भौतिक संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। सबका अपना महत्व है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी वृक्ष, पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि, ये कुछ भी निरर्थक नहीं है। सबका अपना महत्व है, सब स्वयं में विशेष हैं। तो हम जीवों का जन्म भी किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ होगा। हमने भी जन्म किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए किया होगा। वो विशेष कार्य क्या है, वो लक्ष्य क्या है, वो उद्देश्य क्या है, क्या हम उसे जानते हैं या नहीं जानते? तो उसे कैसे जान सकते हैं, या जानते हैं तो उस उद्देश्य की ओर हम कैसे आगे बढ़ें, उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो। आज हमारे समाज में डिप्रेशन, अवसाद एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रहा है। देश का 21 में से 1 नागरिक अवसाद, डिप्रेशन का शिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में पिछले 8 सालों में जो डिप्रेशन की रफ्तार है वो 50% तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व में हर 2 सेकेंड में 1 मौत हो रही है हमारी ख़राब लाइफस्टाइल के कारण। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। हम कुछ भी करते हैं, सुबह से उठ कर के कितने बजे उठ रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है किसी भी कार्य का। कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी स्नान कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। कुछ निश्चित ही नहीं है कब हमें क्या करना है, हम इसका निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं।
और इसका एक प्रमुख कारण है कि हमारे जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। क्या आपने कभी सोचा है इन सारी समस्याओं का कारण क्या है? इन सारी समस्याओं का कारण है हमारे उद्देश्य से भटकाव। हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। और यदि पता भी है क्या करना है तो हम वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारे पास अनेक बहाने हैं। हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम वैसे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, हमारा मन नहीं लगता है, हमारी उम्र बीत गई है, अभी हमारी उम्र ही क्या है ये सब करने की। तो हमारे पास अनेक बहाने हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। उनसे पूछा जाओ भाई क्यों जी रहे हो, तो उन्हें पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं। कुछ कहते हैं मैं तो बस खाने के लिए जी रहा हूँ, कुछ कहते हैं हम तो भैया बस सोने के लिए जी रहे हैं, कुछ कहते हैं हम घूमने के लिए जी रहे हैं, कोई कहते हैं कि हम तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जी रहे हैं। सिर पे बड़ा बोझ है अपने परिवार को चलाने का, बस उसके लिए जी रहे हैं। और कुछ तो बड़े विचित्र प्राणी होते हैं, वो तो कहते हैं हम तो भैया मरने के लिए जी रहे हैं। क्या यही उद्देश्य है? हम इसी के लिए जी रहे हैं? वास्तव में हमें चाहिए क्या जीवन से? हम क्यों कार्यरत हैं अपने जीवन में? हम क्यों कर्म कर रहे हैं? हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम चाहते हैं सुख, शांति, स्थिरता। परंतु हमारे द्वारा किए जा रहे नाना प्रकार के कर्मों से क्या वो हमें मिल रहा है? क्या हम उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसको लगता है कि सोना और अपना पेट भरना दुग्धपान के द्वारा बस यही जीवन है। परंतु जब वो थोड़ा बड़ा होता है, अपने से थोड़े बड़े बच्चों को खेलता हुआ देखता है, तो सोचता है ये जीवन है, ये बढ़िया खेल रहे हैं, मैं भी बड़ा होकर ऐसे खेलूं। तो उसे लगता है शायद वो सुख है। जब बड़ा हो जाता है, चलने बोलने लगता है, तो उससे और भी बड़े लोग जो अपनी इच्छा से सारे कार्य कर रहे हैं, अपनी इच्छा से घूम फिर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस बच्चे को लगता है शायद ये बड़े होना सुख है। जब हम बड़े हो जाएंगे, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकेंगे, शायद तब सुख मिलेगा। जब हम बड़े हो जाते हैं, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, तब जिम्मेदारियों का सर पर इतना बोझ बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि नहीं ये सुख नहीं है। शायद जिनकी उम्र बीत चुकी है, जो वृद्ध हो गए, उनके सर पर कोई बोझ नहीं है, सब कुछ उनके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा करने को, बस भगवान का भजन कर रहे हैं, शायद वो सुख है। परंतु जब हम वृद्ध होते हैं और हमारा मन है वो अनेक उलझनों से इतना उलझ जाता है, अनेक बातों से इतना भरा हुआ होता है कि हमारा पूरा जीवन निकल गया। हमने अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं बेकार के कार्यों में व्यर्थ कर दिया, पर अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तब व्यक्ति को समझ आता है कि ना ही बचपन में सुख है, ना ही जवानी में सुख है, और ना ही बुढ़ापे में सुख है। और बुढ़ापे में तो वो फिर घबरा जाता है कि अब तो समय ही नहीं बचा। बचपन में समय था कि बड़े होंगे, बड़े में समय था कि अभी वृद्ध होंगे, पर वृद्ध होकर क्या? अब तो बस मृत्यु का इंतजार। वृद्ध होने के बाद कुछ नहीं बचता करने के लिए। भैया यदि समय से पहले सचेत हो जाओगे तो हम सबके लिए बढ़िया है। इस शरीर का कार्य केवल विषय भोगों को भोगना नहीं है, वासनाओं की पूर्ति करना नहीं है। अरे भैया, राम जी अपनी प्रजा को स्वयं संकेत कर रहे हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ऐ इंसान अपने रूप को पहचान, यही है भक्ति, यही है ज्ञान। यही तन कर फल विषय ना भाई। इस मानव शरीर का कार्य केवल विषय वासनाओं की पूर्ति करना नहीं है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। यदि इन सब कार्यों को करने से आपको बाद में स्वर्ग भी मिल जाए तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी थोड़ा सा ही सुख देगा, बाद में वह भी दुखदाई है। क्यों? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आप पुनः मृत्यु लोक में आ जाओगे, तो ये भी टेम्परेरी सुख ही देगा, आपको परमानेंट सुख नहीं देगा।
तो ये परमानेंट सुख हमें कैसे प्राप्त हो? ये जो परम दुर्लभ मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, इसका कार्य केवल विषय भोगों को भोगना नहीं है, ये राम जी समझा रहे हैं। अपितु इस मानव शरीर का कार्य है कि इस शरीर में रह करके हमें ऐसे साधनों को एकत्रित करना है कि पुनः से इस शरीर में हमें वापस ना आना पड़े। परंतु हम क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो और अपनी उलझनों को बढ़ा रहे हैं, उलझनों में और लिप्त हो रहे हैं, अपने वास्तविक उस उद्देश्य के प्रति निष्क्रिय हैं हम और विषय वासनाओं में भूले हुए हैं। और जब बहुत ज़्यादा उलझने दिमाग में बढ़ जाती हैं तो कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है। वास्तव में डिप्रेशन का कारण हमारे मन का बहुत अधिक अशांत होना है, दुनिया भर के बोझों की गठरी अपने सर पे रखे रहना, यही है डिप्रेशन का मुख्य कारण। देखिए, आपने सुना होगा कि जितना कम सामान उतनी यात्रा आसान। सामान से तात्पर्य है ये जो हमने तमाम प्रकार की उलझनों का बोझ अपने सर पर रख रखा है, ये है हमारा व्यर्थ का सामान। अगर हम इस व्यर्थ के सामान को, दुनिया भर की बेकार की उलझनों को अपने दिमाग से हटा दें तो हम भी परम शांत अवस्था को प्राप्त